नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, मैंने ईएमआरएस और बिहार पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया हुआ है और यह उसी क्रम में आज का अगला भाग है। यदि आपने पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। चलिए साथियों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शिक्षा का प्रयोग करता था रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु या खेल कौशलों के विकास हेतु। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रक्षा एवं भोजन हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी। ऑप्शन है घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला फेंकना, नृत्य एवं गायन। बताइए साथियों क्या होगी। दोस्तों, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, इसे हम जिम्नास्टिक का नाम देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी एक्टिविटी तो कराई जाती थी, परंतु जिम्नास्टिक एक ऐसा इवेंट था जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं कराया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता काल, गुप्त काल, रामायण और महाभारत काल, हर्ष काल। बताइए क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, आपने सही आंसर दिया है, रामायण और महाभारत काल। दोस्तों, इस काल को हम महाकाव्य काल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, नवपाषाण युग में भारत किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास का अवरोध हुआ। ऑप्शन है महाकाव्य काल, जैन और बौद्ध काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर है जैन और बौद्ध काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की। ऑप्शन है आपके सामने, योग सूत्र, योग कल्प सूत्र, प्राणायाम या योग मंजरी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर है योग सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, नालंदा और तक्षशिला, तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, कौशाम्बी विद्यालय और नालंदा विद्यालय, तक्षशिला और कौशाम्बी विश्वविद्यालय। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है नालंदा और तक्षशिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। दोस्तों, यह चौहान नहीं है, चौगान है। ठीक है, चौगान।
चौगान पोलो जैसा ही एक खेल होता है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने। 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, यूनान, जर्मनी और इंग्लैंड। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रेडरिक जॉन, लुडविग जॉन, जॉन लॉक और फ्रेडरिक गट्समट्स। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है दोस्तों, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह यानी कि ग्रैंडफादर पूछा गया है, तो ग्रैंडफादर है इनका गट्समट्स। जबकि अगर पिता की बात की जाती है तो पिता है इनका जॉन लॉक, ये लुडविग जॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने। 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूल कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया? ऑप्शन है फ्रेंच नेस्टिगोल, मैक लॉरेंस, पर हेनरिक लिंग या जॉन लॉक। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इसका दोस्तों सही आंसर है, दोस्तों कुछ एरर लग रहा है मुझे इसके आंसर में, तो इसको अभी रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया? ऑप्शन है चार्ल्स ए बूचर, पर हेनरिक लिंग, पीटर साल्वे या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका सही आंसर है पर हेनरिक लिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा गया है पर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1811, 1819, 1814 या 1831। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1814। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? ऑप्शन है 1807 डॉक्टर आर डी लेविस, 1893 डॉक्टर स्मिथ, पर हेनरिक लिंग 1871 या 1882 पीएम जोसेफ। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है 1860 डॉक्टर आर डी लेविस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कौन सा मुगल सम्राट अच्छा स्विमर था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाबर एक अच्छा स्विमर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब। साथियों इसका सही आंसर होगा अकबर कुश्ती का शौकीन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप किसकी देन माना जाता है? ऑप्शन है मुगल सम्राटों का, अंग्रेजों का, मुगल सम्राटों की या आर्यों की। बताइए क्या आंसर होगा। तो आप सभी जानते हैं भारत में शारीरिक शिक्षा का आधुनिक रूप अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में साथियों पूछा गया है, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, बाबर द्वारा या इल्तुतमिश द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1911 कोलकाता, 1915 मुंबई, 1917 बेंगलुरु, 1920 मद्रास। बताइए क्या सही आंसर है इसका। तो आप सभी जानते हैं YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 मद्रास में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों किसने की थी। ऑप्शन है PM जोसेफ द्वारा, अंबा एवं पंत द्वारा, काली कोक द्वारा या HC बक्के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा HC बक्के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1914 में, 1918 में, 1919 में या 1915 में। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 1914 में। दोस्तों इसका जो स्थान था वह था अमरावती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देव सारे अंसारी ने, स्वामी विवेकानंद ने, जगदम्बा ठाकुर ने, अंबा एवं पंत ने। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना अंबा एवं पंत ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या 1934। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1931। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज शारीरिक शिक्षा का किस देश के सहयोग से खोला गया? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया जो क्रिश्चियन कॉलेज है शारीरिक शिक्षा का, यह किसके सहयोग से खोला गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। उसका सही आंसर होगा अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कांदिवली कब खोला गया?
ऑप्शन है 1935, 1937, 1938 या 1941। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आप सभी जानते हैं शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कांदिवली मुंबई खोला गया था 1938 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1915 पीएम जोसेफ द्वारा, 1940 श्री हेग द्वारा, 1942 स्टॉलिन द्वारा, 1945 श्री मुरी द्वारा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्री हेग द्वारा शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू हुई। ऑप्शन है 1949, 1953, 1951 या 1959। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। साथियों इसका सही आंसर है 1953। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शारीरिक शिक्षा की बॉडी शारीरिक शिक्षा शिक्षा की बड़ी क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है जेबी नेश का, जे एफ विलियम का, जे सली का या ओबर्ट यूफर का। तो आप सभी जानते हैं कि जेबी नेश ने शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के बड़े क्षेत्रों का वह अंग है। दोस्तों थोड़ा एरर है इसमें। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ठीक है साथियों, यह कथन किसका है, जेबी नेश का। अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वीन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन है चेस, फुटबॉल, कैरम या पचीसी। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर है चेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सडन डेथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कबड्डी में, जूडो में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर है फुटबॉल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए इवेंट होते हैं। ऑप्शन है पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 2, पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3, पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4, पुरुषों के लिए 4 और महिलाओं के लिए 6। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। साथियों इसका सही आंसर होगा पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4। साथ ही ऐसे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि इसी की वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आता है। और दोस्तों नोटिफिकेशन यदि नहीं आ रहा है तो आप बेल का आइकन पर प्रेस करके वहां ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।